Dear students, today we will discuss about chapter 4 Geography Minerals. So first of all, definition of mineral, that is naturally occurring inorganic solid substance. इसमें और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, किंतु फिलहाल आप लोग अपना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना लिखने से हो जाएगा। नेचुरली ऑकरिंग कहने का मतलब इसको ह्यूमन बींग ने नहीं बनाया है, ये नेचर ने ही बनाया है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मीन्स ये लिविंग थिंग जनरली मिनरल्स नहीं होता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स से होते हैं एंड मोस्टली ये सॉलिड होता है, दैट मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में नहीं। सो मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग, दैट मीन्स दैट इज मेड बाय द नेचर। Inorganic, that means not made from living thing, and solid substance, this is the mineral. So type of mineral का बात करेंगे, एक मेटलिक है, दूसरा नॉन मेटलिक है, that means metal containing, दूसरा आपका नॉन मेटल्स। तो इस पर हमको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं मेटल का जो प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। जितना भी नॉन मेटल्स होगा तो उसको नॉन मेटलिक मिनरल्स कहेंगे, जो मेटल्स होगा उसको मेटलिक मिनरल्स कहेंगे। सो मेटलिक मिनरल जो है इसका टू टाइप्स है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मीन्स आयरन कंटेनिंग मेटलिक मिनरल, दैट इज कॉल्ड द फेरस मिनरल, एंड द मिनरल दैट मीन्स द मेटलिक मिनरल विच डजंट कंटेन आयरन, दैट इज कॉल्ड द नॉन फेरस। दैट मीन्स जिसमें आयरन हो, आयरन के कंसंट्रेशन हो जिस मेटल में, वो हो गया आपका फेरस, और जिसमें आयरन का कंसंट्रेशन न हो वो नॉन फेरस हुआ। वो वेरी सिंपल है। इसके बाद देखते हैं माइनिंग। व्हाट इज माइनिंग? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने वाला प्रोसेस, दैट मीन्स मिनरल को निकालने का जो प्रोसेस जो होता है इसी को माइनिंग कहते हैं। ओके, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट मेथड्स है, जैसे कि है क्वेरिंग, दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स अर्थ का सरफेस का एकदम क्लोज में ही अगर कोई भी मिनरल वहाँ पर पाया जाता है, दैट मीन्स ज़्यादा गहराई में नहीं है, एकदम अर्थ का सरफेस का क्लोज में, वेरी क्लोज में है, तो इसको सिंपली डग आउट किया जाता है, दैट मीन्स को खोद करके निकाला जाता है। तो इस प्रोसेस, मिनरल का एक्सट्रैक्शन का इस प्रोसेस को कहते हैं क्वेरिंग। और इसी तरह से ओपन कास्ट माइनिंग हो या तो ओपन पिट माइनिंग हो, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम शैलो डेप्थ, अगर हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है थोड़ा गहराई से, दैट मीन्स क्वेरिंग में हम लोग वेरी क्लोज टू द सरफेस, दैट मीन्स अर्थ का सरफेस का एकदम क्लोज से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे मिनरल, तो क्वेरिंग हुआ। और उससे थोड़ा गहराई से जब हम एक्सट्रैक्ट करते कोई भी मिनरल तो होता है आपका ओपन कास्ट माइनिंग या तो ओपन पिट माइनिंग। और इसी तरह से सैफ्ट माइनिंग जो होता है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेरी डेप्थ, बहुत गहराई से हम कोई भी मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसका सैफ्ट माइनिंग कहते हैं। और इसी तरह से ड्रिलिंग जो हो गया, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम वेरी डेप्थ, ये भी बहुत गहराई से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इधर डिफरेंस इतना ही है, आपका ड्रिलिंग में जेनरली दैट मीन्स यूजुअली नेचुरल गैस एंड नेचुरल ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है, तो ड्रिलिंग कहते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कौन सा मिनरल पाया जाता है। ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स सब जगह बराबर मिनरल्स पाया जाता है, सेम टाइप का मिनरल पाया जाता है, तो या अलग अलग मिनरल पाए जाते हैं अलग अलग अमाउंट में, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर इतना ही होगा, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स जितना भी मिनरल्स है वर्ल्ड में ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पार्टिकुलर टाइप का मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, कहीं कम, कहीं एक पार्टिकुलर टाइप का मिनरल्स पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता है, दैट मीन्स ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और यहाँ पर हम सभी कंट्री का बारे में कहाँ पर, दैट मीन्स सभी कॉन्टिनेंट का बारे में कहाँ पर कौन सा मिनरल पाया जाता है वन बाय वन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक यूनिक चीज़ को लेकर के पढ़ेंगे,
बाकी आयरन हो, कॉपर हो, हर कंट्री में कुछ ना कुछ पाया जाता है। हाँ, कुछ यूनिक चीज़ को ही हम देखेंगे। जैसे अफ्रीका को देखेंगे, ये अफ्रीका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लेटिनम का, गोल्ड का, डायमंड का। बस अफ्रीका याद रखेंगे। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ बक्साइट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बक्साइट का डिपॉजिट लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, तो कुछ यूनिक है। थर्ड, अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट, मिनरल्स है अंटार्कटिका में, बट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लॉइट। इसको निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर थिक आइस का लेयर बना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना पॉसिबल नहीं। बाकी कॉन्टिनेंट के बारे में कहाँ पर कौन सा मिनरल से, इसका बारे में स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर कंट्री में आपका डिफरेंट टाइप का मिनरल, जिसकी आयरन हो, कॉपर हो, ये पाया जाता है। कुछ ना कुछ कहीं ज़्यादा कहीं कम। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही पढ़ना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया में देखिए, इंडिया में पाया जाने वाला मेन मिनरल्स जो है आयरन ओर है, बक्साइट है, माइका है, मैंगनीज है, लाइमस्टोन है, कॉपर है। तो अब यहाँ पर आपका बुक में जो दिया होगा आयरन ओर किन कौन सा स्टेट में पाया जाता है, बक्साइट कौन से स्टेट में पाया जाता है, माइका कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक एक मिनरल के लिए जो स्टेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसको एक एक चीज़ को याद करना कोई ज़रूरत नहीं है। इस सभी के लिए आयरन और बॉक्साइट, माइका, मैंगनीज, लाइमस्टोन, कॉपर, ये सब के लिए आप ब्लाइंडली दो ही नाम याद रखिए, ओडिशा एंड झारखंड। दैट मीन्स आपका आयरन ओर का बारे में पूछेगा तो ओडिशा एंड झारखंड लिख दो, बॉक्साइट का बारे में बोलेगा ओडिशा एंड झारखंड, माइका भी ओडिशा एंड झारखंड, मैंगनीज भी ओडिशा एंड झारखंड, लाइमस्टोन, कॉपर भी ओडिशा एंड झारखंड लिखेंगे। तो ये कहीं से भी आपका गलत नहीं होगा क्योंकि मेनली ये सभी आपका ओडिशा एंड झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ का दिया हुआ दुनिया स्टेट का नाम याद रखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और उनमें से अगर गोल्ड का बात करेंगे, गोल्ड के लिए एक ही जगह है, कोलर माइन है जो कर्नाटका में है। ओके, ये याद रखना होगा। सॉल्ट के लिए गुजरात याद रखिए, और गांधी जी का डांडी मार्च भी, जो सॉल्ट मार्च भी गुजरात का, डांडी एक कोस्टल टाउन है, वहीं से शुरू हुआ ही था। तो गुजरात याद रखिए एक नंबर, राजस्थान याद रखिए, बस महाराष्ट्र याद रखिए, एक दो गो स्टेट याद रखिए, मतलब गुजरात राजस्थान याद रखिए। सॉल्ट के लिए हो गया, गोल्ड के लिए कोलार माइन कर्नाटका हुआ। बाकी जितना भी मिनरल्स है आपका आयरन और बॉक्साइट, माइका, ये सब के लिए अब दो ही नाम याद रखिए, झारखंड एंड उड़ीसा। और ये छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में ही पड़ता है, और छोटा नागपुर प्लेटू को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं इंडिया में। दैट मीन्स लगभग मिनरल्स इस छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है। ओके, अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करना। तो जुडिशियस यूज और प्लांट यूज ऑफ मिनरल इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल। मिनरल का संरक्षण करने का मतलब ये नहीं है कि हम मिनरल यूज़ ना करें, मिनरल तो यूज़ करना है, ओके, बट हम लोग जुडिशियस वे में इसको यूज़ करें। दैट मीन्स प्लान वे में यूज़ करें, सोच समझ करके यूज़ करें, और फ्यूचर का रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम मिनरल का यूज़ करेंगे, इसी को कंजर्वेशन कहेंगे, सिंपल। और वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज एसेंशियल। मिनरल को कंजर्व क्यों करना है, संरक्षण क्यों करना है, 3 पॉइंट्स याद रखिए। इट इज़ एसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के लिए एसेंशियल है, इसीलिए कंजर्व करना है। नंबर 2, मोस्ट ऑफ मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल। ज़्यादातर मिनरल नॉन रिन्यूएबल है, तो एक बार यूज़ करेंगे तो बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये हम लोग के लिए एसेंशियल भी है, तो इसीलिए कंजर्व करना है। थर्ड, इट इज़ लिमिटेड इन नेचर। ये लिमिटेड है, ये आपका ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये लिमिटेड है और हम लोग के लिए ज़रूरत है, इसीलिए कंजर्व करना है। ओके, दिस मच फॉर टुडे।